अगर आप 11वें घर का ग्रहों के साथ योग सही से समझ लें तो आपकी जिंदगी की बहुत सी चीजें ये कि कहा और कैसे आपकी ख्वाहिशें और इच्छाएं पूरी हो सकती है, आपकी जिंदगी में अच्छे से आ सकती है। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों, आपके दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान की तरफ से फिर एक बार आपके अपने चैनल एस्ट्रो अस्योरेंस पर आपके साथ हम अलग अलग घरों के स्वामियों का अलग अलग ग्रहों सूरज, बुध, शुक्र वगैरह के साथ योग वाली सीरीज कर रही है। इस सिलसिले में हम अलग अलग घरों के स्वामियों के अलग अलग ग्रहों के साथ योग पहले ही कवर कर चुके हैं। आज मैं 11वें घर के स्वामी के योग की बात करने वाला हूँ कि जब ये अलग अलग ग्रहों के साथ युति करता है तो कैसे नतीजे देता है। अब ये एक अहम योग है क्योंकि पहली बात, 11वां घर हमारी ख्वाहिशों और इच्छाओं का घर है, हमारी सोशल लाइफ, हमारे सामाजिक रिश्ते, हमारा सोशल नेटवर्क और हम वक्त के साथ कैसे बढ़ते हैं। याद रखिए, 11वां घर एक उपचय घर भी है, लेकिन इसके अलावा ये इस बारे में भी है कि कैसे हमारी मेहनत वक्त के साथ हमें बड़ी कंपनियों में काम करने, बड़े मकसदों के लिए काम करने से फायदा दिला सकती है। साथ ही कैसे हम अपने दोस्तों, अपने बड़े नेटवर्क, अपने सोशल नेटवर्क से भी फायदा पा सकते हैं। तो जब 11वें घर का स्वामी अलग अलग ग्रहों के साथ युति में आता है तो ये हमारे लिए कैसे नतीजे लाएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए कैसे काम करेगा। अब जब 11वें घर का स्वामी सूरज के साथ युति में हो, यहाँ ज़ोडियाक हमें बता रहा है कि सूरज मतलब जिम्मेदारी, सूरज मतलब जवाबदेही, सूरज मतलब मामलों को अपने हाथ में लेना। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप मामलों को अपने हाथ में नहीं लेंगे, अपनी किस्मत के लिए खुद जिम्मेदार नहीं बनेंगे, नतीजे आप तक नहीं पहुंचेंगे, फायदे आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले फायदों की जिम्मेदारी, नतीजों की जिम्मेदारी अच्छे हो या बुरे सब आप पर ही है, या ज्यादातर हद तक आप पर ही है। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि जब तक आप जुनून नहीं दिखाएंगे और लीडरशिप और जवाबदेही लेते हुए मेहनत नहीं करेंगे, तब तक नतीजे नहीं आएंगे। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप समाज में चमक सकते हैं। सूरज 11वें घर के स्वामी के साथ बहुत मजबूती से बैठा है, शायद 11वें घर में न हो लेकिन 11वें स्वामी के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा आप चमकेंगे या चमकने की कोशिश करेंगे, लोगों से मिलने जुलने बाहर जाएंगे, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करेंगे, शायद अपनी तारीफ खुद ही थोड़ी करेंगे, तो नतीजे आप तक आएंगे। इसका ये भी मतलब है कि आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो खुद समाज में बहुत अच्छे होंगे या जिन्हें खुद समाज में बड़ी कामयाबी मिली होगी। तो आप में से कुछ लोग पाएंगे, खास तौर पर अगर ये योग किसी अच्छे घर में बन रहा हो, मिसाल के तौर पर 5वें घर में, 9वें घर में या खुद 11वें घर में, तो आप कभी कभार ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो खुद ही कामयाब इंसान है, अपने आप में सेलिब्रिटी है या जिन्हें कामयाबी मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे लोगों से भी जुड़ सकते हैं जिनकी खुद समाज में अच्छी पैठ हो। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपकी ख्वाहिशें और इच्छाएं किसी ऊंचे अधिकारी, शायद सरकार से पूरी हो, या आप सरकार के साथ काम करके या सरकारी नौकरी में होने की वजह से उन फायदों से जुड़ सकते हैं जो आपकी ख्वाहिशों के पूरे होने से आते हैं। या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ प्यार में पड़ जाए, रोमांस में पड़ जाए या उनके साथ रहें जिसके पास खुद बहुत अधिकार, लीडरशिप या जवाबदेही हो, या जो आपकी बेड़ को धकेल सकता है या शायद आपकी बेड़ पर राज भी कर सकता है। तो अगर 11वें घर का स्वामी सूरज के साथ युति में है तो ये जरूर नोट कर ले कि ये योग किस घर में बन रहा है, क्योंकि वो भी अपना रंग लाएगा। अब अगर 11वें घर का स्वामी बुध के साथ युति में हो, यहाँ ज़ोडियाक आपको बता रहा है कि ये एक ऐसा योग है जहां आपको फायदे पाने के लिए लंबे वक्त तक दिल से जवान बने रहना होगा। वक्त के साथ आप जितने ज्यादा दिल से जवान रहेंगे और जितने ज्यादा जिज्ञासु और सवाल करने वाले बने रहेंगे, उतने ही बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों? बुध बच्चों का सिग्निफिकेटर भी है, या फिर बच्चों जैसी शरारत, स्पोर्ट्समैनशिप की भावना या उत्साह की भावना का प्रतीक है। अब बच्चों के साथ क्या होता है?
बच्चे थक जाने की वजह से ज्यादा देर तक चल नहीं पाते, लेकिन आप उन्हें थोड़ा आराम दो। फिर कुछ घंटों बाद जब वो उठते हैं तो देखो उनमें फिर वही बबल वाली एनर्जी होती है। वो बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो ज़ोडियाक आपको बता रहा है कि जब तक आप जिज्ञासु हैं, आप में सवाल पूछने और जानने की वो एनर्जी है, और आप डेटा, और सीख का इस्तेमाल करते हैं, तब तक आप फायदा उठा सकते हैं। हालांकि आपको बच्चों जैसा उत्साह बनाए रखना होगा और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा, वो भी तार्किक बने रहते हुए, इंटेलेक्चुअल क्षमता इस्तेमाल करने वाले बने रहते हुए। तो ये एक ऐसा योग है जहां आपको फायदे या अच्छे नतीजे मिलेंगे, क्योंकि आप अपनी इंटेलेक्चुअल क्षमता को जिज्ञासा और चीजों को जानने समझने की अपनी जरूरत के साथ जोड़ रहे हैं। जहां आप जिज्ञासु हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, सही सवाल पूछते हैं और फिर डेटा ओरिएंटेड, नॉलेज ओरिएंटेड तरीके से जवाब ढूंढ पाते हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ प्यार में पड़ जाए या जुड़ जाए जो खुद बहुत जवान है या दिल से बहुत जवान है। आप किसी ऐसे शख्स से जुड़ जाते हैं जो खुद बहुत बबली है, या फिर सोशल सर्कल में कोई कनेक्शन बन सकता है। आपके कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो खुद बहुत उत्साही हैं, ज्यादातर वक्त नेचर से बहुत खुश मिजाज रहते हैं। आपके पास कम से कम एक ऐसा करीबी दोस्त जरूर होगा जिसमें वो उत्साही एनर्जी होगी, बच्चों जैसा उत्साह, जो आप पर भी रब ऑफ करेगा। और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपकी दोस्ती आमतौर पर ऐसे लोगों से होती है जो या तो आपसे उम्र में छोटे हैं या शायद लगभग आपकी ही उम्र के हैं। आप शायद ही कभी इस योग में पाएंगे कि आपके दोस्त आपसे बहुत बड़े, बहुत समझदार थे। और इनमें से कुछ दोस्त वो भी हो सकते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि बुध पैसे और बिजनेस का कारक भी है। लेकिन सावधान रहिए, खास तौर पर अगर ये योग मजबूत न हो तो आप ऐसे काम में न पड़ जाए जो आपको पसंद न हो या बाद में आपको अफसोस हो। तो खास तौर से सावधान रहिए जब आप दोस्तों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो जहां पैसा जुड़ा हो। हालांकि ये लंबी कामयाबी के लिए अच्छा है जो आपकी जिज्ञासा पर बनी हो, लॉजिक और दिमाग के इस्तेमाल पर बनी हो, बड़े संगठनों के लिए काम करने पर, बड़े मकसदों के लिए काम करने पर। अब ये जरूर ध्यान में रखिए कि 11वें घर के स्वामी और बुध की युति किस घर में बन रही है। अब जब 11वें घर का स्वामी शुक्र के साथ युति में हो, ये एक हद तक खुदादादा योग है, क्योंकि एक तरफ अगर देखें तो शुक्र लिब्रा राशि का मालिक है जो एक छोटी त्रिकोण राशि है, और 7वें घर से 11वां घर जो 5 स्थान दूर है और एक त्रिकोण घर है, और फिर काल पुरुष कुंडली में दूसरा घर जिस पर शुक्र राज करता है वृश्चिक राशि है। वृश्चिक से मकर, कुंभ राशि जो 11वां घर है, लगभग 10 घर दूर है या 10 स्थान दूर है। तो 11वें स्वामी के साथ बैठा शुक्र आपको प्रोफेशन कामयाबी से जोड़ता है, बड़े संगठनों में काम करने से, बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ काम करने की क्षमता से, परिष्कार के साथ काम करने से, अपने माहौल में निखार लाने से, अपने चरित्र और शख्सियत में निखार लाने से, उस माहौल के अलावा जिसमें आप काम करते हैं। ये एक ऐसा योग भी है जहां आप विपरीत लिंग के साथ अपने रिश्ते से फायदा पा सकते हैं, और आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी के कभी कभार सबसे अहम फैसले कहीं न कहीं विपरीत लिंग से जुड़े होते हैं, चाहे वो जीवन साथी हो या बॉस से जुड़ा हो या कोई ऐसा शख्स जिसका समाज पर गहरा असर है और वो विपरीत लिंग का है। आमतौर पर तुरंत के रिश्तेदार नहीं, लेकिन कोई मेंटर हो सकता है जो विपरीत लिंग का हो, कोई ऐसा रिश्तेदार या जान पहचान का जिसका आप पर गहरा असर हो, या कोई मेंटर जिसकी तरफ आप देखते हो और वो विपरीत लिंग का हो। अगर शुक्र अच्छी तरह नहीं बैठा है तो कभी कभार इसके साथ आपको गे एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या आपके ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो शायद गे हैं या जिनकी ओरिएंटेशन बाइसेक्सुअल भी हो सकती है, या कोई ऐसा शख्स जो दोनों लिंगों की तरफ आकर्षित हो। हालांकि इस योग के साथ इसका ये भी मतलब है कि कामयाबी आपके पास वक्त के साथ आएगी जब आप मटेरियल सक्सेस देख रहे होंगे। ये बेशक एक ऐसी कामयाबी है जो आपकी कीमतों और सिद्धांतों को जिंदा रखते हुए आती है, लेकिन आपको वो शख्स बनना होगा जो ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो, विपरीत लिंग का सम्मान करते हुए लेकिन उनके साथ बेहतर काम करने की भी कोशिश करे, क्योंकि नतीजे वहीं से आएंगे।
आपकी मटेरियल सक्सेस भी बड़े संगठनों में काम करने से, बड़े संगठनों के लिए काम करने से, बड़े मकसदों और आम जनता के लिए काम करने से आएगी। याद रखिए, शुक्र आपको बहुत बड़ी प्रशंसा, मोहब्बत और दुलार भी दे सकता है अगर आप वो शख्स हैं जो किसी मकसद को पूरा कर सकते हैं, दे सकते हैं या उससे जोड़ सकते हैं, या फिर शायद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हो, जब आप जनता तक पहुंच सकते हैं और उनका मनोरंजन कर सकते हैं या किसी आर्टिस्टिक अंदाज से उनकी इंद्रियों को तृप्त कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह मटेरियल सक्सेस पर बनी कामयाबी का, आर्टिस्टिक कोशिश या विपरीत लिंक पर बनी कामयाबी का वक्त के साथ बना हुआ एक बहुत मजबूत योग है। अब जब 11वें घर का स्वामी मंगल के साथ युति में हो, मंगल एक बहुत ताकतवर एनर्जी है, ये एक गोगेटिंग एनर्जी है। तो ज़ोडियाक आपको बता रहा है कि जब तक आप में जज्बा है, किलर इंस्टिंक्ट है, इरादों की मजबूती है, कोई भी गोल, कोई भी टारगेट आपके लिए छोटा नहीं है। असल में जितना मजबूत टारगेट होगा, उतना ही ज्यादा उत्साह आप में होगा, उतनी ही ज्यादा इरादों की मजबूती होगी, उतना ही ज्यादा किलर इंस्टिंक्ट होगा, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगी, उतना ही आपके लिए बेहतर। तो इस योग के साथ ज़ोडियाक आपको बताता है, जितने ज्यादा गोल ओरिएंटेड आप होंगे, जितने ज्यादा मजबूत और जबरदस्त आप अपने गोल बदलने या दिशा बदलने की क्षमता में होंगे, उतना ही बेहतर। अपनी ख्वाहिशों और इच्छाओं को पूरा करने में जितने ज्यादा अड़ियल आप होंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर। लेकिन ये एक ऐसा योग भी है जहां आपको समाज में किसी मकसद के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए खड़ा होना पड़ सकता है जिस पर आपको यकीन हो। कभी कभार ये किसी कंपनी या डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व करने वाला भी हो सकता है। साथ ही कभी कभार आप अपने संगठन में बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप वही शख्स होते हैं जो संगठन का चेहरा होता है, जहां आप संगठन की तरफ से पेश करते हैं या संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, संगठन के लिए फायर फाइटिंग करते हैं। अगर आप बहुत ऊंचे पद पर भी नहीं हैं, तो भी कई बार फायर फाइटिंग की जिम्मेदारी, चाहे आपकी टीम के लिए हो, डिपार्टमेंट के लिए हो या संगठन के लिए हो, आपके कंधों पर आ सकती है और वक्त वक्त पर आपको वो मसले सुलझाने के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा योग भी है जहां आप कभी कभार कुछ फालतू की लड़ाइयों या झगड़ों में पड़ सकते हैं, और कभी कभार आप उसकी वजह भी नहीं होते, कोई और वजह हो सकती है। लेकिन क्योंकि आपकी शख्सियत लड़ाकू होती है, नतीजे पाने वाली होती है, आप वो शख्स होते हैं जो लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। आप लंबे वक्त तक अमन बनाए रखने की कोशिश करेंगे, हालांकि अगर लड़ाई आप तक आएगी तो आप उसका सामना करेंगे। तो कुल मिलाकर ये लड़ाकू भावना के साथ किसी मकसद के लिए समाज में डटकर खड़े होने, लोगों के लिए खड़े होने, अपने संगठन का प्रतिनिधित्व करने और अपनी सारी ख्वाहिशों और इच्छाओं को सिर्फ मेहनत और इरादों की मजबूती से पूरा करने पर वक्त के साथ बने अच्छे फायदों का योग है। अब अगर 11वें घर का स्वामी चांद के साथ युति में हो, ये एक बहुत मजबूत योग है जहां लोगों को समझने, माहौल को समझने, जमीन से जुड़े रहने और रिश्ते या पार्टनरशिप के इमोशन पहलू को समझने की आपकी क्षमता, न कि सिर्फ पार्टनरशिप, काम या जान पहचान के लॉजिकल पहलू को अहम है। कई बार जब आप लोगों से पेश आ रहे हो तो सिर्फ चीजों को ऊपरी तौर पर न देखें, उन शब्दों के पीछे क्या है ये भी देखें। मतलब वो शख्स क्या कहना चाह रहा है, वो शख्स किस इमोशन चुनौती से गुजर रहा है, या क्या वो शख्स कोई इमोशन फैसला ले रहा है। और आप वो शख्स बने जो खुद भी इमोशनली इंटेलिजेंट हो, मतलब आप अपने ही इमोशंस के शिकार न हो, अपनी इमोशन मैच्योरिटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। साथ ही आपकी जितनी ज्यादा समझ होगी, आपकी जितनी ज्यादा लगाव या करीबी किसी चुनौती, मसले, संगठन, डिपार्टमेंट, टीम के मेंबर या शायद अपने बॉस से होगी, उतना ही बेहतर आप वक्त के साथ फायदा पा सकेंगे। तो कामयाबी आपके पास उत्साह, समझ, हमदर्दी वाली फितरत, लोगों के करीब आने, समझने और फिर खुद को किसी मकसद या उस प्रोडक्ट या सर्विस से जोड़ पाने पर बनी होती है जो आप देते हैं। तो हाँ, कई बार आपको लोगों के लिए खड़ा भी होना पड़ता है, लेकिन नरमी के साथ आप लोगों के लिए लड़ नहीं रहे, बल्कि उनके साथ खड़े हैं, उन्हें पाल रही हैं, उनकी हिमायत कर रही हैं, शायद किसी टीम को पाल रही हैं, लीड कर रही हैं और फिर किसी टीम की निगरानी कर रही हैं ताकि बेहतर नतीजे दिए या पाए जा सके।
तो इसमें देखभाल, ममता और समझ का एक खास दर्जा आता है। लेकिन ये एक ऐसा अप्रोच भी है जहां क्योंकि आप कोई ऐसे शख्स के तौर पर देखे जाते हैं जो बहुत लचीला, फ्लेक्सिबल, हमदर्द और समझदार है, लीडरशिप के रोल आपके पास आते हैं, जिम्मेदारी वाले रोल भी आपके पास आते हैं, और फिर संगठन आपसे उम्मीद करता है कि आप डिलीवर करें। तो अगर आपके पास 11वें घर के स्वामी का चांद से योग है, तो आपकी बहुत सी ख्वाहिशें और इच्छाएं आप तक आएंगी आपकी हमदर्द और समझदार फितरत की वजह से, और किसी ऐसे शख्स होने की वजह से जो लोगों को पाल सकता है, यहाँ तक कि लीडरशिप का ऐसा रोल जो लोगों को देखभाल देता है और नए लीडर पैदा करता है या उन पर असर डालता है। तो ये एक ऐसा योग है जहां वक्त के साथ आप लोगों से इमोशन लेवल पर भी कैसे जुड़ पाते हैं, इससे आप कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा योग भी है जहां आप भावनात्मक रूप से काम पर लोगों के साथ उलझ या जुड़ सकते हैं। कोई ऐसा इंटरेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आप काम के माहौल या अपने संगठन के किसी शख्स के साथ इमोशनली जुड़ जाए, शायद रोमांटिक लिंक भी। तो सावधान रहिए, क्योंकि यहाँ आपसे इमोशनल मैच्योरिटी और इंटेलिजेंस दिखाने की उम्मीद है, न कि इमोशन कमजोरी। तो अगर आपके पास 11वें घर के स्वामी का चांद से योग है, तो आपके लिए काम तय है। अब अगर 11वें घर का स्वामी गुरु के साथ युति में हो, ये एक ऐसा योग है जहां आपकी जितनी ज्यादा सीख होगी, उतना ही ज्यादा आप समाज से फायदा पा सकते हैं, और आप खुद अपने विषय में एक एक्सपर्ट के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। हालांकि ये वक्त के साथ बनता है, ये शोहरत वक्त के साथ बनती है और आसानी से नहीं आती। लेकिन यकीनन वक्त के साथ जब आप सीख पाएंगे, अपने तजुर्बों से फायदा पा सकेंगे और उन तजुर्बों का इस्तेमाल कर सकेंगे, सिर्फ सीख कर खुद तक नहीं रोकेंगे, बल्कि उसका असर भी दिखाएंगे, उसे अपने काम और लोगों के साथ पेश आने के तरीके में लाएंगे, और आप लोगों से कैसे जुड़ते हैं, वक्त के साथ आपकी शोहरत एक समझदार इंसान, कभी कभार एक साधु की तरह भी बन जाएगी। तो बहुत सारे लोग आपके पास आ सकते हैं, या आप कुछ दोस्तों या जान पहचान वालों के लिए अगोनी आंट या अंकल बन सकते हैं, जहां वो आपके सामने अपना दिल खोलते हैं और आपकी शख्सियत ऐसी पाते हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मार्गदर्शन पाना या लेना चाहते हैं। वो सुने या नहीं, ये दूसरी बात है, लेकिन वो आपके पास आपका नजरिया सुनने जरूर आएंगे। ये एक ऐसा योग भी है जहां लोग एक्सपर्टीज और काबिलियत की वजह से अपने संगठन या इंडस्ट्री में बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो अपने संगठन में, शायद वो होते हैं जो स्ट्रैटेजी भी तय करते हैं, जो तुरंत के गाइड होते हैं, या जिन पर सीईओ या एमडी भी भरोसा करते हैं, या जिनसे मार्गदर्शन लेते हैं, ये भी आपकी लाई काबिलियत की वजह से। और वक्त के साथ ये शख्स इंडस्ट्री की रोशनी में से एक के तौर पर भी देखा जा सकता है। कुछ लोग जिन्हें एक्सपर्ट के तौर पर देखा जाता है, जिन्होंने किताबें लिखी हैं और अपने विषय में अथॉरिटी के तौर पर देखे जाते हैं, उनके पास 11वें घर के स्वामी का गुरु से योग होता है। ये एक स्पिरिचुअल गुरु का योग भी है जिसने खुद का नाम अपने गुरुओं का नेतृत्व करने और स्पिरिचुअल सीख और तजुर्बों की वजह से बनाया है। सिर्फ गुरु का 11वें घर के स्वामी से योग ही पूर्णता का वो दर्जा लाता है जो तजुर्बे और सीख के साथ जुड़ा होता है। तो जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतनी ही ज्यादा क्वालिफिकेशन जोड़ेंगे, और उतने ही ज्यादा तैयार होंगे अपनी जिंदगी के तजुर्बों से सीखने के लिए, उतने ही ज्यादा फायदे आपके पास आएंगे। अब जब 11वें घर का स्वामी शनि के साथ युति में हो, शनि एक धीमे ग्रह है और 11वां घर एक उपचय घर है, मतलब नतीजे आप तक धीरे धीरे आएंगे, वक्त के साथ बनेंगे। शनि के साथ तो आपका काम तय है, सब्र का नाम है ये खेल, लगन का नाम है ये खेल। लेकिन ये एक ऐसा योग है जहां नतीजे एक बार आप तक आ गए तो आसानी से छीने नहीं जाएंगे। अगर आप जिंदगी में बहुत अनुशासित इंसान बन पाए, जो कमिटेड हो, वफादार हो, नियम कानून मानता हो और वेटिंग गेम खेलने के लिए तैयार हो, तो नतीजे आप तक आएंगे। वो आपसे छीने नहीं जाएंगे और स्थिर नतीजे आपके साथ रहेंगे। तो ये एक ऐसा योग है जहां लोग सिर्फ मेहनत, कमिटमेंट और अनुशासन के साथ अपना नाम बनाते हैं, और कभी कभार समाज की सबसे बड़ी उपलब्धियां, यहाँ तक कि प्रशासनिक सेवाओं की बड़ी उपलब्धियां भी पा लेते हैं।
क्योंकि याद रखिए, शनि नौकर है, लेकिन 11वां घर आम जनता का घर है। तो अगर आप आम जनता की सेवा कर रहे हैं, तो आपको यकीनन प्रशासन के सबसे ऊंचे स्तरों पर, यहाँ तक कि सरकारी प्रशासन या सरकारी शासन पर बैठने वाला कोई शख्स बनना होगा। कभी कभार ये उन लोगों में भी हो सकता है जो खुद जज या मजिस्ट्रेट हैं, जो कानून लागू करने वाले लोग हैं, या किसी तरह से कानून लागू करने वालों से जुड़े हैं, या उन लोगों से जो ये सुनिश्चित करते हैं कि समाज में या समाज द्वारा नियम कानून माने जाए। या आप वो शख्स हैं जो किसी मकसद के लिए खड़े होंगे क्योंकि नियम कानून का पालन नहीं हो रहा, लोग पर्यावरण, ताकत, अधिकार, पैसे या पैसे में जिम्मेदारी के नियम कानून का पालन नहीं कर रहे। तो यकीनन एक जिम्मेदारी आपको दी जाती है, कभी कभार जोड़ियाक द्वारा आप पर थोप दी जाती है, और ये आप पर है कि आप उन जिम्मेदारियों के लिए खड़े हो पाए जो आपको दी गई है। दूसरी बात, ये एक ऐसा योग भी है जहां आप आम जनता के चहेते बन सकते हैं, या आम जनता में एक बड़े इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आपके लगातार अपने आप को समाज में कैसे पेश करने की वजह से कोई ऐसा शख्स जिसने वक्त के साथ इज्जत बनाई है और बहुत इज्जतदार के तौर पर देखा जाता है, कोई ऐसा जो नियम कानून का पालन करता है, जो बहुत सिद्धांतवादी है, तो आम जनता आपका अनुसरण करना चाहती है, क्योंकि आप कोई ऐसे शख्स के तौर पर सामने आते हैं जो बहुत कानून परस्त है, जो नियम कानून का पालन भी करेगा, और जहां नियमों या कानून को लागू करना जुड़ा हो, वहां आंख नहीं चुराएगा। तो यकीनन स्थिर नतीजे, ख्वाहिशें और इच्छाएं आपके लिए सच हो जाती है, समाज को वापस देने के मकसद से बनी हुई, लेकिन यकीनन एक इंतजार का खेल, एक सब्र का खेल, जब 11वें घर का स्वामी शनि के साथ युति में हो। अब जब 11वें घर का स्वामी राहु के साथ युति में हो, ये एक बहुत मजबूत योग है, और मैं राहु को 11वें घर में बहुत अच्छा मानता हूँ, बशर्ते आप समझें कि ये एनर्जी कैसे काम कर रही है। एक तरफ ये एक पेचीदा एनर्जी है, क्योंकि 11वें घर में राहु का मतलब है कि आपके बहुत से रिश्ते भी पेचीदे हो सकते हैं। कभी कभार आप बहुत पेचीदा लोगों के साथ योग में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, या रिश्ते में भी पड़ सकते हैं, कभी कभार मुश्किल लोग। तो आपके कुछ पहले रिश्ते अच्छे नहीं बन सकते, और क्योंकि आप वक्त के साथ तजुर्बे से सीखते हैं, आप भी कोई ऐसे शख्स बन जाते हैं जो दुनिया के काम करने के तरीके को समझ पाते हैं, तो आप भी चालाक, अनुभवी और होशियार बन जाते हैं वक्त के साथ, और फिर वो होशियारी आपके लिए काम करती है। राहु आपको चालाकी देता है, लेकिन राहु आपको समाज में, आम जनता में कामयाबी की भूख देता है। कुछ लोग राहु एनर्जी का इस्तेमाल यूं कर पाते हैं कि आपका कर्म आम जनता से जुड़ जाता है। तो कई बार बहुत से सेलिब्रिटी जिन्हें समाज को वापस देना होता है, उन्हें ज़ोडियाक द्वारा कामयाबी दी जाती है ताकि आप अपना कर्म कर सकें। तो कई बार रैक्स कुरिचेज वाले लोग, या वो लोग जिन्हें समाज में, अपने डिपार्टमेंट में या संगठन में अचानक उत्थान का मौका मिलता है, वो भी ताकि आप सेवा कर सके और अपना कर्म कर सके, इसके साथ आ सकते हैं। ये एक ऐसा योग भी है जहां कई बार अचानक पतन भी हो सकता है, अगर आप होशियारी नहीं बरत पाए, नियम कानून नहीं चला पाए, अगर आप ज्यादा कोनों को काटने की कोशिश करें, तब कभी कभार कोशिश आपको एक बड़े पतन की तरफ ले जा सकती है। तो 11वें घर में राहु के साथ बहुत सावधान रहिए। ये आपको उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जहां शायद कोई और ग्रहीय एनर्जी न ले जा सके। ये आपको नाम, शोहरत, प्रशंसा, मटेरियल सक्सेस में सबसे ऊपर पहुंचा देगा। बेहिसाब प्रशंसा आप तक आ सकती है, लोग आपसे प्यार कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी करना चाह सकते हैं, लेकिन नजरों से गिरना भी उतनी ही तीव्रता से हो सकता है, तो चौकन्ने रहिए। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप रोमांटिक रूप से कभी कभार किसी दूसरे देश, दूसरे धर्म, दूसरी जातीयता के लोगों से जुड़ जाए, एक बिल्कुल अलग शख्स आपके वैल्यू सिस्टम से, या जो वैल्यू आप रखते हैं, या कैसे आप कभी कभार कहते हैं, न विपरीत आकर्षित होते हैं। और ये कई ऐसे मौकों में अच्छा साबित होता है जहां 11वें घर का स्वामी राहु के साथ युति में हो। हालांकि ये एक ऐसी एनर्जी भी है जहां दुनिया भर के अलग अलग लोग कभी कभार आपकी तारीफ के गीत गा सकते हैं, आपका अनुसरण कर सकते हैं, आपके साथ काम करना चाह सकते हैं, या आपके करीब आना चाह सकते हैं। तो बहुत सावधान रहिए कि आप कैसी पार्टनरशिप में पड़ते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करते हैं, और किस पर भरोसा करते हैं,
क्योंकि ये एक ऐसा योग हो सकता है जहां कभी कभार सबसे करीबी दोस्ती भी वो हो सकती है जो आपको आपके पतन की तरफ ले जाए। तो इस एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, न कि इस ताकतवर एनर्जी के आगे घुटने टेक दीजिए। अब अगर 11वें घर का स्वामी केतु के साथ युति में हो, ये एक ऐसा योग है जहां आपको बहुत मेहनत करनी होगी। जोडियाक आपके लिए काम तय कर रहा है। याद रखिए, केतु नतीजों से इनकार है। तो अगर 11वें घर का स्वामी केतु के साथ युति में है तो जोडियाक आपको बता रहा है कि कामयाबी आपको दी जाएगी, लेकिन जब आप में वापस देने की क्षमता, इच्छा, शख्सियत या चरित्र होगा। अगर जब आपकी कामयाबी आए आप उसे खुद तक ही रखना चाहेंगे, दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहेंगे, बांटना, वितरित करना या शेयर नहीं करना चाहेंगे, तो कामयाबी शायद आपके पास लंबे वक्त तक न रहे, क्योंकि ज़ोडियाक उसे आपसे वापस ले लेगा। ये वो योग है जहां कामयाबी आपको बांटने के लिए, योगदान देने के लिए, दे पाने के लिए दी जाती है। आपने जो पाया है उससे ज्यादा दे, या आपकी जो कामयाबी है उसका एक बड़ा हिस्सा दूसरों के लिए है, न कि खुद के लिए। तो कई बार ऐसे राजनेता या सेलिब्रिटी जिन्हें बहुत प्रशंसा मिली है, लेकिन कई बार वो समाज में किसी बुराई के लिए खड़े नहीं होते, समाज के लिए काम नहीं करते, अपनी राय शेयर नहीं करते, किसी मकसद के लिए खड़े नहीं होते। अगर कुछ गलत है तो वो चुप रह जाते हैं, क्योंकि उनके लिए पॉलिटिकली करेक्ट बने रहना ज्यादा अहम है। इस मामले में आप पाएंगे कि ऐसे सेलिब्रिटी को समाज से, अपने फैंस से, आम जनता से पुशबैक मिलेगा कि तुम क्यों नहीं खड़े होते, तुम क्यों नहीं बोलते। कई बार ये एक ऐसा योग भी है जहां सिर्फ सख्त मेहनत से, सालों साल की कोशिश से तब कामयाबी आपके पास आती है। लेकिन कामयाबी ऐसे हालात में आती है जहां आपको फिर से जिम्मेदारी दी जाती है कि दे, किसी मकसद के लिए खड़े हो या दूसरों के लिए करें। ये एक ऐसा योग भी है जहां कई बार आप अपने दोस्तों की मदद कर पाते हैं, समाज की मदद कर पाते हैं, जान पहचान वालों की मदद कर पाते हैं, लेकिन जब आपकी जरूरत होती है तो कई बार आपको शायद ही कोई मिलता है सिवाय एक दो लोगों के। तो ये समाज के लिए ज्यादा करने, समाज में योगदान देने, समाज के लिए खड़े होने, लगभग सब कुछ वापस देने का एक मजबूत योग है। सिर्फ तभी बहुत देर से, कभी कभार सार्थक कामयाबी आपके पास आती है। हालांकि ये एक ऐसा योग भी है जहां लोगों को उनके जाने के लंबे वक्त बाद भी याद किया जा सकता है और उनका नाम लंबे वक्त तक बना रहता है। बहुत से लोग जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जिन्हें उनके जाने के लंबे वक्त बाद भी याद किया जाता है और अब वो नहीं है, ये समझने के लिए कि उन्होंने कितना योगदान दिया, समाज उन्हें कैसे देखता है, ये योग है। लेकिन अगर आप सच में एक मजबूत विरासत छोड़ना चाहते हैं जहां लोग आपको बहुत याद करें, बहुत सारा अच्छा काम किया जाए, आपके लिए बहुत सारा अच्छा कर्म किया जाए, आपको मोक्ष का एक मौका दिया जाए, आपके नाम शोहरत को बचाने का, लंबे नकारात्मक बोझ, नकारात्मक कर्म को जो आप ढो रहे हैं, तो ये 11वें घर के स्वामी के केतु के साथ युति का योग है। तो अभी के लिए हमने चर्चा करी है कि 11वें घर का अलग अलग ग्रहों के साथ योग कैसे काम करता है। ये जरूर देखिए कि ये योग किस घर में बन रहा है, क्योंकि वो स्वाद भी आएगा, वो स्वाद भी अपने नतीजे लाएगा। योग, दोष और दूसरे पहलू और योग भी अपना रंग लाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरी तरफ से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए, लिंक नीचे दिए गए हैं। और किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ ये आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। धन्यवाद।